बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मेंस एग्जाम 2014 की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड एक संभावित कट ऑफ सभी पोस्ट के पोस्ट वाइज कट ऑफ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कौन से पोस्ट के ऊपर कितने कट ऑफ रहेंगे, तो यहाँ पर मैंने कुछ तीन कैटेगरी में बांट रखा है और इन तीन कैटेगरी के पोस्टों को हम लोग कट ऑफ इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। मैं हूँ अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में शेयर ज़रूर करें। अनअकैडमी पर प्लस बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जनवरी 2021 से। अब जाकर इन बैचेज प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं। यानी 67वीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए और 66वीं मेंस एग्ज़ाम और 67वीं मेंस एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। टॉप एजुकेटर लाइव क्लासेस लिए जाएंगे। जो भी आपका डाउट होता है, जो भी आपका कन्फ्यूज़न होता है, उसी लाइव सेशन में आपका डाउट क्लियर किए जाएंगे। भाषा जो होंगे आप हिंदी, बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों सभी भाषाएँ में आपको उपलब्ध है। रिवीजन के लिए पीडीएफ और नोट्स दिए जाते हैं। वीकली मेगा क्यूजेज और प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और पीटी और मेंस मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे जो जनवरी में स्टार्ट हो रहे हैं बैचेज। अभी जो चल रहे हैं 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के टिप्स और मेंस एग्जाम के आगे की रणनीति तय की जाएगी। आप इन क्लासेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस क्लासेस को जो आसान है, सिर्फ आपको एडुकेट अकेडमी 10 रेफर कोड की यूज़ करेंगे, उसके बाद आप इन क्लासेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और न्यू बैचेज कमिंग सून है, बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे सारे टॉप एजुकेटर के साथ। अब आते हैं कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए भी बहुत आसान है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेने बीपी से सिलेक्ट करते हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। उसके बाद कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है कि ये पेमेंट आपको सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ये रेफर कोड आपको डालना है। इसके बाद जो ये पेमेंट 10% डिस्काउंट होकर आपको ऐड हो जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। किसी भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन है, यूपीआई, डेबिट कार्ड, जो भी हो, आप किसी भी गेटवे से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब आते हैं अपने टॉपिक। अपना टॉपिक आज का है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2014 की मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर के हो गए, तो इसके संभावित कट ऑफ के ऊपर तो टॉप फैक्टर देखें। टॉप फैक्टर कौन कौन सा है कि जो इस कट ऑफ को डिसाइड करने में मदद करेंगे। सबसे बड़ी जो फैक्टर है इस एग्ज़ाम के लिए, आपका कितने टाइम्स रिजल्ट दिए जाएंगे। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक मेंशन आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं किया गया। आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगे। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ मान कर चला है कि ऐसा कुछ इन पोस्टों के लिए हो सकता है और कुछ पोस्टों के लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स एक गुना कितना रिजल्ट दिए जाएंगे, इसके ऊपर ये डिसाइड करता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, ये भी बहुत बड़ा रोल निभाता है कट ऑफ के लिए। और सबसे बड़ा जो है नंबर थर्ड पॉइंट, पेपर लेवल। पेपर लेवल कैसा था। यदि पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थियों की बात करें, नॉर्मल जिन्होंने जेन्युइन अभ्यर्थी उनके अटैम्प्ट 120 से लेकर 125 के बीच में, उनमें से भी कुछ प्रश्न उन्होंने गलती की। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये नॉर्मल कह सकते हैं कि आप पेपर पूरी तरह से मॉडरेट टू टफ थे। यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद बहुत कम है कि पेपर लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे और हाई लेवल के पेपर थे। अब आते हैं अपने कट ऑफ के ऊपर। जो कट ऑफ है दो भाग में बांट रखा है, श्रेणी ए, श्रेणी बी। श्रेणी ए में दो भाग में कट ऑफ बांटा है और श्रेणी बी के भी दो भाग में कट ऑफ बांट रखा है। श्रेणी ए के ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर फिजिकल एग्जाम और टाइपिंग दोनों तरह के लिए जाएंगे। और श्रेणी बी ऐसा एक पोस्ट है जहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए डायरेक्ट आपका मेरिट बनेगा और कुछ पोस्ट के लिए डायरेक्ट आपका टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर दो तरह के पोस्ट है और दोनों तरह के पोस्ट में अलग अलग हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो श्रेणी 1 यानी श्रेणी ए के पोस्ट के ऊपर बात। ये जो सारे पोस्ट है 1 2 3 4, फॉरेस्टर की, अवर निरीक्षक की, टंकर सहायक अवर निरीक्षक की और अधिनायक अनुदेशक की, ये सारे जो पोस्ट है ये पोस्ट आपका लेवल ग्रुप ए का पोस्ट है। और यहाँ पर इन सभी पोस्ट के लिए फिजिकल एग्ज़ाम लिए जाएंगे जो 25 किलोमीटर है। आपको 4 घंटे में आपको पूरे करने हैं 25 किलोमीटर रन। और फीमेल के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर दिए गए हैं। यहाँ पर इन चारों पोस्ट के लिए बात करें तो चारों पोस्ट के लिए अलग अलग तरह के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसके लिए अलग रिजल्ट, इसके लिए और इसके लिए कुछ एक जैसा कट ऑफ रहेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इन दो पद के लिए।
फॉरेस्टर और अनुदेशक, जबकि 2 और 3 पोस्ट के लिए इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेंगे, ये अलग कट ऑफ रहेंगे, ये नंबर 1 और नंबर 4 के पदों से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 और नंबर 4 की पदों की कट ऑफ के ऊपर। तो यदि आप यहाँ पर जनरल के अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर आपके स्कोर 97 के आसपास स्कोर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल है। ठीक है, फिजिकल होने की वजह से यहाँ पर रिजल्ट 97 के आसपास आते हैं, तब जाकर। और यहाँ पर यदि प्लस की बात करें तो प्लस ज़्यादा से ज़्यादा 1 जा सकता है, +1 -3 तक हो सकते हैं। ये कट ऑफ 94 तक जा सकता है, कम यदि होते हैं तब। नहीं तो -3 मैक्सिमम, -3 -2 -1 के आसपास, इससे कम जाने को उम्मीद ज़्यादा रहेंगे। इससे हाई इन पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए कम उम्मीद है कि इसे हाई जाएंगे। इसके बाद देखें बीसी कैटेगरी, तो बीसी के पोस्ट सिर्फ 2 है। तो अब देख यहाँ पर हम लोग मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ 4 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल भी है और 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग भी है। तो सभी पोस्ट के एक तरह से इक्वल मानकर, यानी इन पर 4 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे सभी पोस्ट पर, क्योंकि फिजिकल टफ है। तो जिससे इनके जो पद हैं टोटल, ये पूरी तरह से फुलफिल हो जाए, तो 4 से 6 गुना रिजल्ट देने की उम्मीद है। तो हमने यहाँ पर मान 6 गुना यदि रिजल्ट जाते हैं तो ये कट ऑफ -3 और हो जाएंगे। यदि 4 गुना रिजल्ट जाते हैं तो -2 के आसपास कम होंगे। तो -2 या -3 के आसपास, इसीलिए मैंने आपको बताया 97 में -3 हो सकते हैं या -2 हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इन चारों पोस्ट के लिए 6 गुना रिजल्ट दिए जाने की संभावना है आयोग की ओर से, और 6 गुना रिजल्ट होते हैं तो 97 जनरल में कट ऑफ बन सकते हैं। और बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हाई रहने वाला है, तो 96 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं। यदि माइनस की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा -2 होंगे, इससे ज़्यादा माइनस नहीं होगा। यदि बात करें एमबीसी कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर -2 इन पद के ऊपर -2 हो सकते हैं, यहाँ पर आपको 96 के आसपास ही देखने को मिलेगा। यदि ये माइनस होते तब जाकर ये -2 के आसपास, इस जनरल से मात्र 1 प्रश्न ही कम रहेंगे। यानी स्कोर की बात करें तो 4 स्कोर 5 स्कोर कम रहेंगे। पर यदि बात करें नंबर ऑफ प्रश्न के हिसाब से तो 1 प्रश्न, और ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये नंबर ऑफ प्रश्न के आधार पर बता रहा हूँ। आप स्कोर 4 से गुना कर लेना, सिर्फ मैं आपको नंबर ऑफ प्रश्न इतने सही है तब। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग एमबीसी की। तो एमबीसी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पर। यदि आपके स्कोर 92 एमबीसी कैटेगरी में आपके आते हैं तो बहुत बेहतरीन है। यदि यहाँ पर बात करें -2 के आसपास कम हो सकते हैं, -2 जा सकते हैं, या +1 के आसपास। यदि कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है तो +1 के आसपास हो सकते हैं। यहाँ पर 6 गुना रिजल्ट दिए जाते हैं तो इससे हाई नहीं जाएंगे, इससे कम ही कट ऑफ होगा। यदि 6 गुना इन पोस्ट के लिए रिजल्ट दिए जाते हैं तब। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कितने टाइम से अभ्यर्थियों को बुलाया जाएंगे, सिर्फ हमने यहाँ पर मान रखा है कि 6 गुना रिजल्ट इन पदों के लिए दिए जा सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एग्जाम है, अब टफ होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी डिसक्वालीफाई होते हैं, जिसकी वजह से आयोग को अभ्यर्थी की कमी ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा नंबर में इन पदों के लिए दिए जाएंगे आयोग की ओर से। अब बात करते हैं एससी के लिए। तो एससी की कट ऑफ आप मानकर चल सकते हैं, यदि आपका 87 के आसपास आता है, 87, यदि माइनस की बात करें तो -2 -3 के आसपास हो सकता है। 87 एससी कैटेगरी के लिए, इन 2 पदों के लिए बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे इसलिए हटा दिया। 87 के आसपास +-2 हो सकते हैं। एसटी का कट ऑफ यहाँ पर हाई जाएंगे, क्योंकि एसटी का यहाँ पर देखें तो सिर्फ 5 पद है, और इस जगह देखें तो सिर्फ 1 पद है। ठीक है, इन पदों के लिए कट ऑफ यहाँ पर आप ज़्यादा जाने को उम्मीद रखें। यदि 93 के आसपास, या 93 यदि माइनस होते हैं तो -1 जा सकता है, और यहाँ पर प्लस होने की ज़्यादा उम्मीद है, तो +2 के आसपास, +2 यहाँ पर 2 जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी की कट ऑफ देखें तो यहाँ पर पोस्ट अच्छा है, बीसी कैटेगरी से तो पोस्ट अच्छा ही है। यहाँ पर 4 पद हैं और यहाँ पर 32 पद हैं। अब इनकी कट ऑफ की बात करें, डब्ल्यूबीसी की यहाँ पर 90 से लेकर 94 के बीच में वेरी करेगा। 90 से लेकर 94 के बीच में ये 2 पदों की वेरी करेंगे, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा। 90 से 94 के बीच आपके सही है तो बहुत बेहतरीन है डब्ल्यूबीसी कैटेगरी के लिए। और पोस्ट भी देखें तो बहुत अच्छा खासा पोस्ट है, इन सभी 693 यहाँ पर है। 122 पद है अनुदेशक नंबर 4 कैटेगरी। और यहाँ नंबर 2 और नंबर 3 पद की बात करें तो यहाँ पर 2 चीज़ एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। इनको तो फिजिकल भी निकालना है, और फिजिकल एग्ज़ाम के बाद टंकन भी यानी टाइपिंग भी है। और यहाँ पर तो बात करें तो
कोई भी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया कि टाइपिंग लिए जाएंगे, पर मेरे हिसाब से टाइपिंग तो होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके ये हिंदी और अंग्रेजी का टंकन में योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगे गए थे। जब यहाँ पर मांगे जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिखाने से तो प्रूफ होगा नहीं। आप सर्टिफिकेट दिखा देंगे उस समय, जब सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं उस समय आपके स्पीड कितने हैं ये तो चेक करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एग्ज़ाम और एक्स्ट्रा पड़ जाता है। यहाँ पर आपका टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिए जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी ये जो दो पद है इनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग हुई, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट ज़्यादा देने की संभावना है। यहाँ पर मान ये एक और दो पद के लिए सिर्फ 4 गुना रिजल्ट दिए जाते हैं, तो इनके ऊपर आप मान कर चल कि 6 गुना इनका रिजल्ट होगा ही। और यदि ये पद 1 और 4 के लिए 6 गुना दिए जाते तो इनको भी शायद 6 गुना ही रिजल्ट दिए जाए, या 6 गुना यदि रिजल्ट दिए जाते हैं तो शायद ही फिजिकल में ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं, तब जाकर इनके पास राहत मिल जाती है और टाइपिंग भी आसानी से हो जाए। तो सभी पद के लिए यहाँ पर 6 गुना भी हो सकते हैं, या थोड़ा सा ज़्यादा 8 गुना तक भी रिजल्ट दिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एग्ज़ाम एक्स्ट्रा ज़्यादा दिया यहाँ पर है। तो इनके कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ आपको नॉर्मल रहने जा रहे हैं, यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकते। यहाँ पर यदि सामान्य वर्ग में आते हैं तो 91 के आसपास आपका स्कोर है। सामान्य वर्ग में 91, ठीक है, प्लस माइनस आप 2 कर लें, प्लस माइनस 2 सभी पद के ऊपर, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएंगे ऐसे बताने में। बीसी कैटेगरी में यदि आते हैं तो 87 के आसपास, 85 एमबीसी में। एससी की बात करें तो एससी में 82, एसटी की बात करें तो 90। यहाँ पर आप पदों की देखें तो यहाँ पर कोई पद नहीं है, तो यहाँ पर कट ऑफ, यहाँ पर कोई पद ही नहीं है, तो इनके कट ऑफ तो बनेंगे नहीं। यहाँ पर तो जो पद यहाँ पर एक है, यानी 6 गुना रिजल्ट दिए तो 6 अभ्यर्थी तो सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर 90 के आसपास आपके स्कोर होते हैं एसटी कैटेगरी में, तब जाकर आप उम्मीद रख सकते हैं। और डब्ल्यूबीसी में देखें तो यहाँ पर 88 के समथिंग कट ऑफ रहेंगे, यानी बीसी कैटेगरी के एवरेज बीसी से थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, 88 के आसपास रहेंगे इन पदों के लिए। यदि कट ऑफ नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने पीपीटी नहीं बना रखा है, और पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा आपको भी कन्फ्यूज़न होते हैं, मुझे भी कन्फ्यूज़न होते हैं, आपको बताने में भी कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर ये जो आयोग के नोटिस है, नोटिफिकेशन, इसमें बताना में बहुत आसान है। मैंने लिख रखा है कट ऑफ, बस आपको बताना है इन पदों के ऊपर कट ऑफ। तो इससे आप यदि थोड़ा बहुत भी समझ में ना आए तो आप फिर से रिमाइंड करके वीडियो को अब देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कितने स्कोर हैं आप बता सकते हैं, पर ये मत पूछें कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है या नहीं, ठीक है। ये जो मैंने आपको डेटा यहाँ पर बताया, और सभी डेटा एक संभावित कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर कम स्कोर है, ज़्यादा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन एग्ज़ाम के लिए, इन चारों पदों के लिए फिजिकल एग्ज़ाम भी लिए जा रहे हैं और टाइपिंग भी है। 2 पद के लिए तो टाइपिंग भी है, तो यहाँ पर ज़्यादा रिजल्ट दिए ही जाएंगे, तो उम्मीद कर सकते हैं इन पदों के लिए आपका सिलेक्शन हो सकते हैं। अब आते हैं ग्रुप बी, श्रेणी बी के पदों के ऊपर। नंबर बी 2 तरह का पोस्ट है। सिर्फ एक पोस्ट, एक पद ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ आपको किसी भी प्रकार कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपने 10+2 कर रखा है, बस इतना ही काफ़ी है। दूसरे पद ऐसे हैं जहाँ पर 10+2 तो आपने कर रखा है, प्लस में आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको बेसिक टाइपिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पद ऐसे हैं, आपको इंटर तो आपने कर रखा है, प्लस आपको 10+2 में हिंदी सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो ये 3 तरह के पद हैं, और तीनों तरह के जो पद हैं तीनों के अलग अलग कट ऑफ जाएंगे। और जो नंबर 3 पद है इसका कट ऑफ हाई रहने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ जितना मांगे जा रहे हैं, जैसे कह सकते हैं हम लोग जो मांगे जा रहे हैं डायरेक्ट आपको 10+2 और हिंदी, और नंबर 1 जिनमें 10+2 सिर्फ मांगे जा रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर में पद है, इसके भी कट ऑफ हाई रहेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको 10+2 के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार का कुछ नहीं दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आपको सीधे तौर पर काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे, मेरिट सीधे बनेंगे, आप सेलेक्ट हो गए तो डायरेक्ट आप मेरिट के लिए बनेंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे, डायरेक्ट आपको आपका यहाँ पर काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर ये हाईएस्ट कट ऑफ वाले पद है। अब बात करते हैं इस तरह के पद के ऊपर, तो सबसे नीचे की ओर हम लोग स्क्रॉल करते जाते हैं। कनीय लेखा लिपिक का एक पद है जहाँ पर सिर्फ 10+2 चाहिए। तो इस पद के लिए मेरे हिसाब से यदि सामान्य वर्ग में आते हैं तो यूआर के लिए 102, जनरल के लिए 102, बीसी के लिए 99 के आसपास, और इसके बाद बात करें एमबीसी के लिए
95 के आसपास, ये बहुत ज़्यादा पद है। एमबीसी में बहुत ज़्यादा पद है, जबकि बीसी कैटेगरी में बहुत कम पद है, इसलिए मैंने 99 रखा। और एससी की बात करें तो एससी का कट ऑफ यहाँ पर 87 के आसपास रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पद बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा कम है। एसटी की बात करें तो एसटी के कट ऑफ यहाँ पर 89 के आसपास रह सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 89 के आसपास रह सकते हैं। इसके बाद बात करें डब्ल्यूबीसी में, तो डब्ल्यूबीसी में 96 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीसी से थोड़ा सा ज़्यादा पद है और इसलिए यहाँ पर 96। और यहाँ पर बात करें यदि कट ऑफ कम होते तो -2 या +2 जा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का पद। और हिंदी के लिए, जिसमें सिर्फ हिंदी चाहिए 10+2 चाहिए और हिंदी आपको 10+2 में होनी चाहिए, बस इतना ही के लिए ये इस तरह का कट ऑफ रहेंगे। जो मैं आपको पद दिखा देता हूँ, ये पद आपका यहाँ पर है, कहाँ गए, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये पद देख सकते हैं, इंटर प्लस उर्दू सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए, इंटर प्लस हिंदी विषय के साथ आपका 2 तरह के ये पद है। और यहाँ पर भी कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन होनी चाहिए, और यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर टंकन आनी चाहिए। बेसिक आपका टाइपिंग चेक किए जाएंगे और जो सभी को पता होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के इतने 35 वर्ड के पर मिनट के कोई लिमिटेशन नहीं दिए गए, क्योंकि जो पद जहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन है हिंदी और अंग्रेजी आपकी टाइपिंग आनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक संचालन, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक टाइपिंग आपकी आनी चाहिए, तो जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की टाइपिंग नहीं ली जाएगी। तो ये 2 पद है, इनके लिए थोड़ा कट ऑफ हाई रहेंगे। अब बात करते हैं इन सभी पदों की, और सभी पद देखें तो सभी एक तरह का पद है। एक पद को आप छोड़ दे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस पद को, जहाँ पर आपको किसी एक विदेशी भाषा की इंटर पास और सिर्फ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होनी चाहिए किसी भी सरकारी संस्था के मान्यता प्राप्त के द्वारा। ठीक है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होने की ज़रूरत है, और किसी विदेशी भाषा का जानकारी रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे आपके पास अंग्रेज़ी या किसी और भाषा के, चाइनीज़ हो सकते हैं, जापानीज हो सकते हैं, जो भी हम विदेशी भाषा, फ्रेंच हो सकते हैं, जो भी हो, अंग्रेजी मिनिमम मान के चलें, अंग्रेजी आपके पास है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी इस पद के लिए। देखें तो 7 पद टोटल है। एमबीसी में 1 पद है, एससी का 1 पद है, और यदि बात करें बीसी का 1 पद है, और 4 पद जनरल की है, और जबकि एमबीसी के लिए 1 भी पद नहीं है। सूचना सहायक ग्रेड 1 का पद है, पर्यटन विभाग में ये नियुक्ति लिए जाएंगे। इनके भी कट ऑफ हाई रहेंगे, जो मैंने पहले बताया, तो इसके भी कट ऑफ कुछ वैसा ही रहेगा। अब बात करते हैं नॉर्मल जेनविन, क्योंकि सभी पद एक तरह के हैं, सभी में सिर्फ आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर टंकन होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं इन पदों के लिए, ये जो 3 पद हम लोगों ने देखा, 3 तरह के पद, वहाँ पर किसी सिर्फ आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिए जाएंगे, मेरिट के लिए बुलाए जाएंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। जबकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा है कि आपको कंप्यूटर देखा जाएगा या कंप्यूटर टाइपिंग ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, ये आयोग के ऊपर निर्भर है। अब इसके लिए हमें वेट करने होंगे, और यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि इन पदों के लिए 2 गुना या 1.5 गुना रिजल्ट दिए जा सकते हैं। ये जो बाकी पद हैं, जो बचे हुए पद हैं, 2 से 1.5 गुना रिजल्ट दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं होंगे। यदि 1.5 गुना रिजल्ट होता है या 2 गुना रिजल्ट होता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इन पदों को कट ऑफ के ऊपर। तो इन पदों के कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा नंबर में पद है। यदि आप समान वर्ग में आते हैं इन सभी पद के लिए, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे आपका निवर्गीय लिपिक हो, राजस्व कर्मचारी हो, चाहे, ये तो हिंदी वाले हैं, हाँ एक पद और है, राजस्व कर्मचारी के भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ आए रहेंगे, जो 102 प्लस वाले जो मैंने शुरुआत में बताया ये रहेगा। यहाँ पर भी किसी प्रकार कंप्यूटर संचालन की ज़रूरत नहीं है। नंबर 11 नंबर जो पद है ये भी कुछ ऐसा ही है। और नंबर 5 भी पद देखें पंचायत सचिव का, तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर टंकन है, एमएस ऑफिस का सिर्फ ज्ञान होनी चाहिए, कंप्यूटर पर टंकन आपका आना चाहिए, एमएस ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए, जो आपका एक सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाएगा एमएस ऑफिस से कहीं आपने सीखा है, और कंप्यूटर पर एक बेसिक टंकन ली जाएगी। ठीक है, बस ये 2 तरह के पद हैं। जो कंप्यूटर टंकन है, तो 2 चीज़ पॉसिबिलिटी है होने की। यहाँ पर स्पेशली आपको कंप्यूटर टंकन टेस्ट लिए जाए, मेरे हिसाब से तो ऐसा होने की बहुत उम्मीद कम है। सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पास नॉलेज है। यदि
यहाँ पर लिए जाते हैं। टाइपिंग आपका बेसिक कंप्यूटर में कीबोर्ड पर टाइपिंग करवाया जाता है, जिसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट इन सभी पद के लिए इस तरह का पद 1 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, यदि टाइपिंग नहीं लिए जाते हैं तब। यदि टाइपिंग लिए जाते हैं तो 1.5 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हो सकता है, पर हम लोगों ने यहाँ पर मान रखा कि सिर्फ 1 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी। तब कट ऑफ यहाँ पर कितना रहेगा? तो यूआर की बात करें, आप समान वर्ग में आते हैं तो 91 के आसपास, माइनस की उम्मीद बहुत कम रखें, +2 -1, -1 जा सकते हैं सभी कैटेगरी में। इसके बाद बात करें कौन सी कैटेगरी है? बीसी। बीसी की बात करें तो 87 के आसपास। एमबीसी की बात करें 85 के आसपास। और इसके बाद बात करें, एमबीसी हो गए। एससी, एससी कैटेगरी की बात करें तो थोड़ा सा ये कट ऑफ 80 के आसपास रह सकते हैं, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा कम है। और एसटी की बात करें तो एसटी में यहाँ पर कट ऑफ नॉर्मल रहेंगे, यहाँ पर ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी में एक लिमिटेशन है। बिहार में ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है एसटी कैटेगरी में, तो यहाँ पर इनके कट ऑफ एससी के जैसा ही रहेगा, 81 के समथिंग या 82 के समथिंग ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे इन पदों के, या +2 -1 हो सकते हैं इन पदों के लिए। यहाँ पर मैंने पीपीटी बनाकर नहीं दिखाया, क्योंकि पीपीटी बनाता तो आप सभी के भी कन्फ्यूजन होते, मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते बताने में कौन से पद के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सभी को, आप सभी को पद दिखाते गया, इन कौन से पद के लिए कट ऑफ क्या रहेंगे ये मैंने बताते गया, जिससे आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पर 660वीं बीपीएससी पीटी पेपर एनालिसिस और साथ में मेंस की स्ट्रेटजी यानी मेंस की तैयारी कैसे करनी, ये आप अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री में आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एडुकेट अकेडमी 010 रेफर कोड यूज़ करने होंगे। और साथ में अनअकैडमी पर बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, प्लस बैचेज जो जनवरी 2021 से स्टार्ट होंगे। कंप्लीट बैच होगा, वीकली मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी, जो टॉप एजुकेटर की लाइव क्लासेस से तैयारी होंगे। जो भी डाउट होते हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन होते हैं, ये क्लियर लाइव सेशन में किए जाएंगे। भाषा जो होंगे हिंदी, इसके नोट्स रिवीजन के लिए दिए जाएंगे और मेगा क्यूजेज और प्रैक्टिस करवाए जाएंगे बीपीएससी के अनअकैडमी के ऊपर। आप जाकर इस सब्सक्रिप्शन ले, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर आप एक बार चेकआउट करें।